जो धर्म इंसान के साथ इंसानों जैसा व्यवहार नहीं करता उसे धर्म कैसे कहा जाए। रविवार दिनांक 8 दिसंबर 1935 की तारीख निर्भीकर के जीवन का बड़ा ही विशेष और संस्मरणीय दिन था। उस रात को मुंबई के फोरस रोड के पास वाली जयराम भाई स्ट्रीट के पुरानी ढोर चाल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने वाली थी। घोषणा की गई थी कि उस सभा में धर्म परिवर्तन की घोषणा के नायक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का मुंबई में पहली बार धर्मांतरण के विषय पर महत्वपूर्ण भाषण होने वाला है। इस कारण उस सभा को कुछ अपूर्व रूप प्राप्त हुआ था, ये बिना बताए भी सुधी पाठक जान गए होंगे। उस सभा में उपस्थित रहकर अपने विचार 10,000 के श्रोत समुदाय के सामने प्रस्तुत करने का मौका हमें मिला, ये हम अपना परम भाग्य मानते हैं। इस निर्भीक के भाग्य में जितने भाग्य के क्षण आए होंगे उनमें ये सबसे ऊंचा मौका था। ये सभा महत्वपूर्ण थी ही साथ में सुधारक स्पृश्य समाज की ओर से अस्पृश्यों के धर्मांतरण की घोषणा करने का हमें जो मौका मिल रहा था वह भी महत्वपूर्ण और अहोभाग्य का था। बीते रविवार को रात में सोमवंशीय गुरुदत्त प्रासादिक भजन समाज की ओर से होने वाले 32वें सालाना दत्त जयंती उत्सव का आयोजन किया गया था। पिछले 32 सालों से यह उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता रहा है। इस उत्सव में हजारों अस्पृश्य बंधु भगिनी उपस्थित रहते थे, बड़ी भीड़ लगती थी। इस उत्सव की शुरुआत स्व माधवनाथ मोरे जी ने की थी। उनके हालिया प्रबंधन मंडल में श्री बालाजी सुटकाजी मोरे, शंकर राव आडे जाधव, माधवराव पारधे, गंगाराम पंत मुकादम और रेवजी बुवा डोलस आदि प्रमुख नेता थे। प्रबंधन मंडल ने इस वर्ष भी बड़े धूमधाम से उत्सव का आयोजन किया था, जो बहुत ही आनंद की बात थी। उनकी इस उज्ज्वल धर्मबुद्धि के लिए हम उन्हें और उनके साथियों को स्पृश्य हिंदू समाज की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। इस वर्ष दत्त जयंती उत्सव कुल 4 दिनों तक धूमधाम से मनाया गया। पहले दिन यानी शनिवार दिनांक 7 को श्रीयुत किशन देवीदास बोवा 13वीं गली, कामाटीपुरा, रामजी रावजी बोरकर, ताडवाड़ी, रामजी धोंडूजी भलेराव, औचित्यवाड़ा, रामचंद्र सदूजी रणदिवे, बटाट्याची चाल आदि प्रसिद्ध भजनकारों के प्रबंधन में संगीत भजन प्रस्तुत किए गए। दूसरे दिन हम जिस सभा का वर्णन करने के लिए ये लेख लिख रहे हैं वह भव्य सार्वजनिक सभा हुई। तीसरे दिन पालकी के जुलूस और भोजन के समारोहों की घोषणा की गई थी। इस उत्सव के लिए हजारों रुपये खर्च किए जाते हैं और अस्पृश्य समाज कार्यक्रम का आनंद लेता है। इस तरह के उत्सव की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सभा के लिए हाजिर रहते हुए भाषण करने का मौका हमें मिला, ये हमारे सौभाग्य की ही बात थी। इस साल का ये समारोह अगर आखिरी समारोह साबित हुआ तो हमें जो मौका मिला है वह बहुत ही भाग्यशाली है, इसमें कोई दो राय नहीं। इस सभा में उपस्थित रहने के लिए पिछले रविवार रात 9 बजे के आसपास हम सभास्थल पर पहुंचे। देवी के एक छोटे से मंदिर के सामने सभा का स्थान सजाया गया था। मंदिर के सामने वाली चौड़ी सड़क सभा के लिए नियोजित की गई थी। मंदिर के ऊपर कपड़े का एक बोर्ड टंगा हुआ था जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था 32वां दत्त जयंती उत्सव, मैनेजर रेवजी बोवा डोलस। मंदिर के सामने पड़ने वाला रास्ता पताकाओं से, कागज के फूलों से बनी छत से, तरह तरह के झंडों से सजाया गया था। सड़क पर श्रोताओं के बैठने की व्यवस्था की गई थी। वहां बाईं तरफ महिलाएं बैठी हुई थीं। मंदिर के सामने एक बड़ा और सजा हुआ मंच था। उस पर गलीचे और जमखाने फैलाए गए थे। मंच के बीच में एक चौकोर मेज रखी गई थी और उसके पीछे मखमल से सजी 2 कुर्सियां रखी थीं। मंच पर अन्य मेहमानों के लिए हरे मखमल के कोच लगाए गए थे। मंच के आसपास और भी कोच, कुर्सियां और बेंच थे। हम जब पहुंचे तब सभा स्थल पर 5,000 से अधिक श्रोता इकट्ठा हुए थे। उनमें अस्पृश्यों का अनुपात ज्यादा था। इसके बावजूद 5-50 मुसलमान, 5-10 ईसाई, एक बूढ़ा पारसी जैसे दूसरे धर्म के लोग भी बीच बीच में दिखाई दे रहे थे। एक सज्जन हमें बड़े प्रेम से मंच के कोच पर बैठा गए। हमारे पड़ोस में श्री अडांगले और श्री वडवलकर बैठे थे, सो बातचीत में बहुत मजा आया। ये अस्पृश्य बंधु आजकल हमारे परम मित्र हो बैठे हैं। डॉक्टर अंबेडकर और उनके साथियों को ले आने के लिए श्री रेवजी बोवा गए थे, इसीलिए बीच के खाली समय में कुछ मनोरंजन के कार्यक्रम पेश किए गए। हम जब गए तब एक लड़का बड़ी मीठी आवाज में गा रहा था। उसके बाद श्री फाल्के ने एक पोवाड़ा गाकर सुनाया। उसके बाद जलसे का भी छोटा सा कार्यक्रम हुआ। इस तरह अलग अलग तरह के कार्यक्रम चल रहे थे, फिर भी सभी श्रोताओं का ध्यान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की तरफ लगा हुआ था। श्रोताओं की संख्या बढ़ते बढ़ते 10 बजे के आसपास 10,000 तक पहुंच गई। आखिर 10:15 के आसपास सभास्थल के पास 2 भव्य मोटरें पों पों करते हुए आकर खड़ी हुईं। इन मोटरों से अपने दोस्तों के साथ डॉक्टर अंबेडकर आए। अंबेडकर के आने की खबर मिलते ही तालियों की गड़गड़ाहट से आसमान गूंज उठा। श्रोताओं ने बाबा साहेब का जितनी गर्मजोशी से स्वागत किया उसे देखकर किसी किरीट कुंडलधारी सार्वभौम राजा को भी उनसे जलन होती। लगातार उनके नाम की जय बोली जा रही थी। तभी डॉक्टर अंबेडकर मंच पर रखी मखमली दरबारी कुर्सी पर जाकर बैठे। उनके पड़ोस वाली कुर्सी पर सभा के अध्यक्ष श्री देवराव नाइक बैठे। प्री दोंदे, श्री सुरबटिपनीस, बापू साहब सहस्त्रबुद्धे आदि लोग उनके आसपास वाले कोच पर जाकर बैठ गए। अस्पृश्यों के एक और सम्माननीय नेता डॉक्टर
सोलंकी को लिवाने के लिए मोटर गई थी, उनके आने तक जलसा जारी रखा गया। थोड़े समय के बाद डॉक्टर सोलंकी आए। व्यवस्थापक मंडल ने उनका भी भली भांति स्वागत किया। लोगों ने भी तालियों की गड़गड़ाहट से अपनी सहमति दर्ज की। डॉक्टर सोलंकी डॉक्टर अंबेडकर के पड़ोस वाली कुर्सी में स्थानापन्न हुए और उसके बाद श्री रेवजी बोवा ने कार्यक्रम की शुरुआत की। अध्यक्ष की सूचना को समर्थन दिए जाने के बाद श्री देवराव नाइक ने छोटा सा भाषण दिया। उसके बाद श्री सुब्रटिपनीस का भाषण हुआ। इसके बाद अध्यक्ष की ओर से डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया। डॉक्टर अंबेडकर हाथ में एक छोटी छड़ी लेकर टेबल के सामने आकर खड़े हुए। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा वातावरण गूंज उठा। बाबा साहेब का सिर खुला था, सिर पर उन्होंने कुछ पहना नहीं था। उनकी पोशाक भी बहुत ही सादी थी। लॉन क्लॉथ का पाजामा और सोलापुरी चेक्स का कोट उन्होंने पहन रखा था। अत्यंत गंभीर स्वर में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, सभापति महोदय और भाइयों और बहनों, शुरुआत में ही मुझे एक दो बातों का खुलासा करना होगा। पिछले साल के उत्सव में मैं नहीं आया था। इस साल भी दत्त जयंती जैसे उत्सवों में भाषण करना ठीक नहीं। लेकिन रेवजी बुवा ने जब आश्वासन दिया है कि यह आखिरी उत्सव होगा तो मैं आया हूँ। इस जगह धर्म परिवर्तन जैसे विषय पर बोलना भी ठीक नहीं, लेकिन मुझे अब कुछ बोलना तो पड़ेगा। धर्मांतरण के बारे में मेरे मत पक्के हैं। मैं धर्मांतरण करूंगा ही, लेकिन अभी थोड़ा रुका हुआ हूँ ताकि आपका मन जान सकूं। आप सब 7 करोड़ लोग अगर धर्म परिवर्तन करेंगे तो ही मैं भी करूंगा। एक भी व्यक्ति पीछे ना रहे। थोड़ा थोड़ा करके किसी दूसरे धर्म में जाओगे तो आपका नुकसान होगा। 7 करोड़ लोगों को एक साथ धर्म परिवर्तन करना होगा। 10,000 मुसलमान बने, 4,000 ईसाई बने तो इस तरह की फूट से कल्याण नहीं होगा। आप में से केवल कुछ एक लोग ही मेरे साथ अन्य धर्म में आए तो मैं आपका कल्याण नहीं कर सकता। आप अगर सब लोग आओ तो मैं आपका कुछ हित कर सकता हूँ। सबका निश्चय होने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। मैं उतनी देर रुकने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये समय मैं अस्पृश्यों को दे रहा हूँ, स्पृश्यों को नहीं। सब आकर मुझसे पूछते हैं, आपसे कोई नहीं पूछता होगा। मुझे बताना पड़ता है, लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि धर्म परिवर्तन का मेरा निश्चय बदलने वाला है। मेरा निश्चय पक्का है, लेकिन मुझे आपका क्या विचार है इसका पता चलना चाहिए। हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, ये तो रोग है, महारोग है। हम जहाँ बैठे थे उस ओर मुड़कर उन्होंने कहा, इस रोग से हम नहीं, हिंदू लोग ग्रस्त हैं। हम अस्पृश्यों ने क्या पाप किया है? कुछ भी तो नहीं। जो भी पाप किए हैं वे स्पृश्यों ने किए हैं। उनके फल हमें भुगतने पड़ रहे हैं, इसीलिए हमें दूर जाना होगा। हिंदू अगर इस रोग से अपने को मुक्त करना चाहते हो तो वे भी हमारे साथ आएं। हमसे कहा जाता है कि अस्पृश्यता नष्ट करने की कोशिश कीजिए, लेकिन यह संभव नहीं है। हिंदू धर्म ही नहीं रहा है। अगर कोई यह मानता है कि हिंदू धर्म है तो वह आकर मुझे ये प्रमाणित कर दिखाए। हिंदू धर्म जहर है। जहर अमृत में बदलना असंभव है। जिस धर्म के लोग अस्पृश्य वर्ग के लोगों के साथ समानता का व्यवहार नहीं करते, इंसानियत के साथ पेश नहीं आते, उसे धर्म कैसे कहा जाए? जहर को अमृत बनाने का तरीका अगर कोई जानता हो तो वह मुझे बताए। वैसे जहर को अमृत में बदलना संभव ही नहीं। कोई व्यंजन अगर नमकीन हो जाए, खट्टा हो जाए तो उसे ठीक किया जा सकता है। मैं खुद खाना पकाना सीख गया हूँ। बहनों की तरह मैं भी बढ़िया खाना पका लेता हूँ। शायद आपको पता ना हो, कभी अगर और कोई काम ना मिले तो कम से कम बावर्ची का काम कर सकूंगा, ये सोचकर मैंने खाना बनाना सीख लिया है। कोई व्यंजन अगर ज़्यादा नमकीन हो जाए तो उसमें से नमक की मात्रा कैसे कम की जा सकती है, यह मैं उन्हें बता सकता हूँ। नमकीन चीज़ जब पक रही हो तब उसमें कागज़ का एक टुकड़ा डालकर रखें तो उस व्यंजन का नमक कम हो जाता है। तालियां कहने का उद्देश्य यही है कि बाकी सब कुछ बदला जा सकता है, लेकिन जहर का अमृत नहीं किया जा सकता। अभी परसों मुझे गुजराती में लिखा एक खत मिला है। उसमें जो लिखा गया है वह जानेंगे तो हिंदू धर्म जहर है, इस बारे में आपको भी यकीन हो जाएगा। गुजरात के एक गांव में जैन छात्रों का एक बोर्डिंग है। वहां करीब 20 बच्चे रहते हैं। उनकी देखभाल के लिए एक बूढ़े जैन सुपरिंटेंडेंट की नियुक्ति की गई है। उस बोर्डिंग के परिसर में एक अस्पृश्य दंपति काम करते थे। उनका 3-4 साल का एक बच्चा था। उसे पीठ पर लाद कर वे बोर्डिंग की तरफ काम के लिए जाते वक्त ले जाया करते थे। एक दिन उस बच्चे को बोर्डिंग के परिसर में खेलने के लिए छोड़कर माँ बाप कहीं बाहर काम के लिए गए। यहाँ बच्चा खेलते खेलते बोर्डिंग के दरवाजे के पास वाले पानी के छोटे से हौज के पास पहुंचा। ये हौज 2-2.5 फीट चौड़ा और 4-5 फीट गहरा था। दुर्भाग्य से वह बच्चा हौज पर चढ़ा और संतुलन खो जाने के कारण हौज में गिर गया। ये बात बोर्डिंग में रहने वाले 20 बच्चों ने तथा उनके बूढ़े अध्यापक ने देखी, लेकिन उन्होंने बच्चे को हौज से बाहर निकाला नहीं। बच्चों ने ये खबर उस बच्चे के माता पिता तक पहुंचाई। बड़ी देर के बाद माँ बाप आए और उन्होंने उस बच्चे को बाहर निकाला। फिर वे उसे अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने बच्चे की जांच के बाद बताया कि बच्चा 2 घंटे पहले ही मर चुका है।
अब सवाल यह है कि उन 20 जैन बच्चों ने और उनके उस बूढ़े अध्यापक ने बच्चे को पानी से बाहर क्यों नहीं निकाला? इसका जवाब यही है कि वह बच्चा अस्पृश्य जाति में पैदा हुआ था। ऐसा है ये हिंदू धर्म। उससे इंसानियत की उम्मीद करना बेकार है। अस्पृश्यों को हिंदू समाज से कभी भी न्याय नहीं मिलेगा। हिंदू धर्म कोड है, उससे अगर अस्पृश्य अपने आप को बचाना चाहते हैं तो उनके सामने धर्म परिवर्तन का ही रास्ता है। नासिक के नादूर गांव की घटना के बारे में आप सब लोगों ने पढ़ा ही होगा। महार जाति की 2 महिलाओं के पास घास के 2 छोटे गट्ठर मिले। धर्मांतरण की घोषणा से चिढ़े हुए मराठों ने उन महिलाओं पर मराठों के खेतों से घास काटकर लाने का आरोप जड़ा। उन महिलाओं ने कई तरीकों से विनती करते हुए बताया कि ऐसा नहीं है, लेकिन लोगों ने उनकी एक ना सुनी। उन्हें पीड़ाएं दी गई, लेकिन इतने से भी उन मराठों का मन नहीं भरा। उन्होंने महारों के खेतों में अपने ढोरों को छोड़ दिया, महारों की खड़ी फसल को तहस नहस कर दिया। अस्पृश्यों के साथ स्पृश्य समाज ऐसा ही बर्ताव करता आया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हिंदू धर्म नर्क है। मुझे आपके धर्मांतरण के बारे में निर्णय लिए जाने की प्रतीक्षा है। मुझे आपका नेता होने की जरूरत नहीं है और किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं। अपनी उन्नति साधना मेरे अपने हाथों में है। मेरे साथ अगर धर्म परिवर्तन करना हो तो सभी मिलकर आइए। यहाँ 1-2 महीनों में मुंबई इलाके के महार लोगों की परिषद होने वाली है और आखिर हिंदुस्तान के सभी अस्पृश्यों की परिषद होगी। इसमें समय जरूर लगेगा। जितने समय की जरूरत हो सकती है उतना समय मैं आपको दे रहा हूँ। उतने समय में योग्य निर्णय लीजिए। धर्म परिवर्तन करना यानी करना क्या है, यह आज बताने का कोई मतलब नहीं है। जिस मकान में आप रह रहे हैं उसे खाली करना है, इसका अगर आप निर्णय ले लें तो आगे किस मकान में जाना है ये तय किया जा सकता है। आप हिंदू धर्म में रहते हैं क्योंकि आप निर्बुद्ध मूर्ख हैं। आपको किसी बात की शर्म नहीं है। आप नहीं जानते कि इंसानियत कैसी होती है, इसीलिए आप अब तक इस धर्म में हैं। इतना कहकर मैं अपना भाषण पूरा करता हूँ। इतना कहकर अचानक डॉक्टर अंबेडकर ने अपना भाषण पूरा किया। गंभीर होकर वे अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। भाषण पूरा करने के समय उनका चेहरा बहुत ही गंभीर और गुस्से से तमतमाया हुआ लग रहा था। वे इतना भावविह्वल हो गए थे कि उनके मुंह से आगे कोई शब्द ही निकल नहीं पा रहा था। उन्होंने अचानक भाषण खत्म तो किया, लेकिन श्रोताओं के मन पर उसका बेहद गहरा असर हुआ। उनका बात करने का तरीका एकदम सीधा सादा और मुंहतोड़ था। तीखे शब्दों से वे श्रोताओं के दिल को चीरते चले गए। विशिष्ट मध्यम स्वर में उन्होंने अपना पूरा भाषण किया। आवाज में कोई उतार चढ़ाव नहीं, अलंकारिक भाषा का नखरा नहीं। उन्होंने बहुत ही छोटे और अलग अलग वाक्यों का प्रयोग किया। भाषण के बाद बिना ज्यादा कुछ बोले सभा बर्खास्त हुई। अध्यक्ष ने समारोह का समापन वाला भाषण न करते हुए एक तरह से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में अपना आदर व्यक्त किया। इतना ही नहीं, इसके पीछे उनकी कूटनीति भी थी। अध्यक्ष ने भाषण नहीं किया, इसलिए श्रोताओं के मन पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के शब्द ज्यादा देर तक असर करते रहे। आखिर में केवल फूलमालाएं और गुलदस्ते समर्पण करने का कार्यक्रम हुआ। डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर सोलंकी, श्री देवराव नाइक आदि सभी नेताओं को करीब 50 फूलमालाएं एवं गुलदस्ते भेंट किए गए। समारोह पूरा होने के बाद लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर के नाम की जयकार की। उसके बाद सभा का कामकाज समाप्त हुआ। डॉक्टर अंबेडकर आदि नेता लोगों की भीड़ में रास्ता बनाते हुए अपनी मोटर की तरफ बढ़ चले।